कुंडलिनी एक ऐसी महाशक्ति है जिसे सामान्य मनुष्य ना तो संभाल पाता है और ना ही उस ऊर्जा को सहन ही कर सकता है। कुंडलिनी जैसी अद्भुत और महाशक्तियों की साधना सामान्य एवं गृहस्थियों के लिए नहीं बनी। ऐसी महाशक्ति की साधना केवल योगियों, दिव्य पुरुषों और तंत्र साधकों के लिए ही बनी है। कुंडलिनी शक्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुंडलीदार शक्ति और यह सोते हुए सांप को संदर्भित करता है जिसके जागने पर आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास होता है। कुंडलिनी शक्ति का निवास मूलाधार चक्र में बताया गया है। कुंडलिनी जागरण दो रीति से होता है, एक यौगिक मार्ग योग से और दूसरा तांत्रिक मार्ग तंत्र से। हम यहाँ पे तंत्र मार्ग से जागरण की विधि और उसकी शक्तियों के बारे में जानेंगे। तंत्र की सबसे ऊंची साधना है कुंडलिनी साधना, लेकिन तंत्र मार्ग में बिना भैरवी के सहयोग से कुंडलिनी का ना जागरण होता है और ना तो दुर्लभ सिद्धियां ही प्राप्त होती है। तंत्र मार्ग में हमेशा से ही स्त्री ऊर्जा अर्थात भैरवी का महत्व रहा है। तंत्र मार्ग की दुर्लभ साधनाओं के लिए और सिद्धि प्राप्ति के लिए स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा का समन्वय होना आवश्यक है, जबकि यौगिक मार्ग में यह जरूरी नहीं है। किंतु दोनों ही मार्गों में योग्य गुरु और साधना से पहले गुरु दीक्षा का महत्व बराबर बना रहता है। जब तंत्र साधक या साधिका की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो उससे प्राप्त सिद्धियों के बल पर साधक एक सीमा तक मानवेतर शक्ति संपन्न हो जाता है। वह असंभव से असंभव कार्य कर सकता है। उसके लिए प्रकृति की तमाम मर्यादाएं टूट जाती है। कुंडलिनी के जागरण से साधक समस्त तांत्रिक क्रियाओं का विजेता बन जाता है। कोई भी तंत्र साधना उसके लिए दुष्कर नहीं रह जाती, बल्कि तंत्र की सिद्धियां उसकी ओर स्वतः खींची चली आती है। प्रत्येक तंत्र साधक को कुंडलिनी का ज्ञान होना अनिवार्य है। ऐसे उच्च कोटि के तंत्र साधक कालजयी होते हैं। वह अपने यौवन को अक्षुण्ण भी बनाए रख सकते हैं। उनके लिए चमत्कार करना, रूप बदलना मामूली बात बन जाती है। अब यह बात तो हुई उस शक्ति के उपयोग की, किंतु जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब साधक के अंग अंग में अलौकिक ऊर्जा का वहन होने लगता है। वह ऊर्जा अत्यंत प्रचंड और उष्म अर्थात गर्म होती है। उस उताप को सहन करने के लिए मदिरापान का महत्व तंत्र मार्ग में है, जैसे कि भैरवी का है। जागृत और ऊर्ध्वमुख कुंडलिनी शक्ति के उताप और गहन उष्मा को दबाने के लिए ही उच्च कोटि के तंत्र साधक गण मदिरापान किया करते हैं। तंत्र में इसे वागेश्वरी घोषित किया गया है, अर्थात स्वर की उच्च, ओरिजिन ऑफ वॉइस। हे कुंडलिनी, स्वर की उच्च तुम ही हो। ऋग्वेद में यह वाग्देवी स्वयं घोषित करती है, मैं जिसे चाहूँ उसे महान शक्तिशाली संत, ऋषि और ब्रह्म बना देती हूँ। इस प्रकार योग, तंत्र और पुराणों आदि में जिस कुंडलिनी का उल्लेख है उसकी वास्तविकता और महत्ता को भारतीय ऋषियों ने सृष्टि के आदिकाल में ही स्वीकार कर लिया। जब यह कुंडलिनी जाग जाती है तब इसकी ऊर्ध्व गति आरंभ हो जाती है और एक तत्व को दूसरे तत्व में विलीन करती हुई यह परम शिव से जा मिलती है।